नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक वार्षिक मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र जो कक्षा 5वीं का है, विषय गणित का, यहाँ पर हम हल करने वाले हैं। इसका सैंपल एक पेपर यहाँ पर हम हल करेंगे। हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 70 अंक का ये जो पेपर है ये 2.5 घंटे का है। इसका पहला जो प्रश्न है वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला है, एक मोटर बोट 1 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है तो 3 घंटे में दूरी तय करेगी। तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर अर्थात 1 घंटे में 20 किलोमीटर, तो 3 अर्थात इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे तो यह जाएगा 60 किलोमीटर, अर्थात हमारा जो आंसर होगा वो आ होगा। दूसरा प्रश्न, दी गई आकृति का क्षेत्रफल है तो इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। इस आकृति में ये 1 सेंटीमीटर है तो 1/1 का ये है तो ये हो जाएगा 1 एकम 1 यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर, प्लस ये भी 1 और ये भी 1, ये हो जाएंगे 2 वर्ग सेंटीमीटर, प्लस होकर के ये हो जाएगा 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 वर्ग सेंटीमीटर, ये आंसर होगा। तीसरा प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर आधा घुमाने पर वैसा ही दिखता है? वो एक ऐसा अक्षर है जिसको हम आधा घुमाएंगे तो बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा। चलिए अगला प्रश्न, चौथा, पहली 3 विषम संख्याओं का जोड़। तो पहली विषम संख्या 1, दूसरी विषम संख्या 3, तीसरी विषम संख्या 5, इन तीनों का जोड़ 5, 3, 8 और 1, 9। तो आंसर हो जाएगा हमारा 9। इस तरह से हम हल कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, समबाहु त्रिभुज को 1/3 घुमाने पर वह रिक्त स्थान ही दिखेगा। समबाहु जो त्रिभुज है, जैसे ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, इसको 1/3 यदि हम घुमाएंगे तो ये इसी आकार का होगा। रिक्त स्थान में हम लिख देंगे समान। दूसरा, NZ, अगला जो अंक है वो फिर से n यहाँ पर आ जाए, रिक्त स्थान में n हम भर देंगे। तीसरा, घन की रिक्त स्थान सतह होती हैं। तो इस घन में जो सतह होती है वो 1, 2, 3, इसके पीछे 4, 5 और 1 6, यानी घन में सतह जो होती है वो 6 होती हैं। चौथा, पानी से भरे हुए एक गिलास में 5 रुपए का एक सिक्का डालने पर पानी का तल 2 सेंटीमीटर ऊपर उड़ जाता है। 5 रुपए के 2 सिक्के डालने पर पानी का तल कितने सेंटीमीटर उठेगा? प्रश्न क्रमांक 3, 1 किलोग्राम आटे की कीमत 25 रुपये है तो 25 किलोग्राम आटे की कीमत, तो 1 किलोग्राम आटे की कीमत 25, तो 25 का गुणा 25 से हमें करना होगा। 25 पंजे 125, 12, 25 दूनी 50 और 12 62। हमारा आंसर हो जाएगा 625 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, नीचे दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमें ये जो आकृति दिख रही है इसका हमें परिमाप बताना है।
परिमाप बताने के लिए इसका पूर्ण चक्कर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हम 5 सेंटीमीटर चले, फिर 4 चले, 5 4 9, फिर 5 चले, 9 5 14 और 4 18, अर्थात इसकी जो परिमाप है वो हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ इसका फार्मूला लगाकर भी हल कर सकते हैं। 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ 2 लंबाई हो गई 5, चौड़ाई हो गई 4, 5 और 4 9, तो हो जाएगा 2 गुणा 9, 9 दूनी 18। तो आंसर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 5, 345 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। 345 सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 से हमें भाग देना होगा, अर्थात ये हो जाएगा 345 बटे 100, भाग दिया तो हो जाएगा 3.45 मीटर। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 3.45 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6, किसी दिन मुंबई का तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस है तथा श्रीनगर का तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस है। मुंबई का तापमान श्रीनगर के तापमान से कितना अधिक है? तो यहाँ पर हमें घटाना होगा। 35.1 में से हम घटा देंगे 8.1, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। 15 में से 8 गए तो बचे 7, ये हो जाएगा 2, 27 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक है। प्रश्न क्रमांक 7, एक माचिस की डिब्बी का आयतन 10 सेंटीमीटर घनों के बराबर है, तो 15 माचिस की डिब्बियों का आयतन कितने सेंटीमीटर घनों के बराबर होगा? तो यहाँ पर हम जबकि जमा करके एक माचिस की डिब्बी का जो आयतन है वो 10 घन सेंटीमीटर है, तो हमें 15 माचिस की डिब्बियाँ लेनी है। तो इसका जो आयतन है वो हो जाएगा 15 गुणा 10, अर्थात 150 घन सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8, समकोण की माप बताइए तथा घड़ी में समय की कोई एक माप लिखिए जहां आप घड़ी की सुइयों को समकोण देखते हैं। तो समकोण की माप होती है 90 अंश। तो घड़ी की 3 बज रहा है, 3, तो ये यहाँ पर भी कोण 90 डिग्री का होता है ना। तो ये 3 बजना या 9 बजना।